इमेजिन कीजिए कि एक लड़की बहुत बड़े 5 स्टार लग्जरी होटल में चेक इन करती है। ना आप अपना कोई असली आईडी कार्ड देती है, ना क्रेडिट कार्ड, और 3 दिनों तक वो लड़की उस होटल में बिल्कुल नॉर्मल तरीके से रहती है। फिर अचानक कमरे से एक गोली चलने की आवाज आती है। जब पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर आती है तो उन्हें लाश मिलती है। लेकिन जैसे ही जांच शुरू होती है, पुलिस के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उस लड़की सिर्फ अपना गलत नाम नहीं बताया था। अपनी बॉडी पर, आपके कपड़ों पर, आपके सामान पर मौजूद हर एक पहचान को किसी ने बहुत ही प्रोफेशनली तरीके से मिटा दिया था। ना फिंगरप्रिंट्स का कोई रिकॉर्ड है, ना आपका डीएनए दुनिया के किसी डेटाबेस से मैच होता है। और जिस बंदूक से गोली लगी, उसका सीरियल नंबर भी एसिड से पिघला दिया गया है। वेलकम बैक टू केस जंक्शन। मैं हूं आपका होस्ट ग्लेन। आज हम बात करने जा रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री के एक ऐसे रहस्य के बारे में जिसने दुनिया भर की इंटेलिजेंस एजेंसीज के होश उड़ा दिए थे। द ओस्लो प्लाजा होटल मिस्ट्री। कौन थी वो लड़की जो रूम नंबर 2805 में रुकी थी, और क्यों एक पूरी गवर्नमेंट ये साबित करने में जुट गई कि उस लड़की का इस दुनिया में कोई वजूद ही नहीं था। अगर आपको ऐसे अनरिजॉल्व्ड मिस्ट्रीज पसंद है जो दिमाग हिला दे, तो अभी के अभी सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए। लेट्स लुक एट द एविडेंस। डेट थी 31 मई 1995। नॉर्वे के सबसे आलीशान और सबसे ऊंचे होटल रेडिसन प्लाजा होटल में एक बेहद खूबसूरत और स्टाइलिश वुमन वॉक इन करती है। वो रिसेप्शन पर अपना नाम बताती है, जेनिफर फेरगेट। अब यहाँ पर पहला बड़ा रेड फ्लैग आता है। उसने ना सिर्फ अपना कोई आईडी प्रूफ नहीं दिया, बल्कि होटल के स्टाफ ने भी उसे कोई क्रेडिट कार्ड या एडवांस पेमेंट नहीं मांगा। एक 5 स्टार होटल में ऐसा होना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। 3 दिनों तक जेनिफर रूम नंबर 2805 में रहती है। वो रूम सर्विस से खाना मंगाती है, अपने दरवाजा पर डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगा देती है। लेकिन तीसरे दिन होटल के स्टाफ को एहसास होता है कि औरत ने अभी तक कुछ पैसे नहीं पे किए हैं। रिसेप्शन से उसके कमरे के टीवी स्क्रीन पर एक मैसेज भेजा जाता है, प्लीज क्लियर योर पेमेंट्स। कमरे के अंदर से कोई टीवी के रिमोट पर ओके का बटन दबाते हैं, जिसका मतलब था कि जेनिफर ने मैसेज देख लिया है। इसके ठीक कुछ मिनट्स बाद होटल के एक सिक्योरिटी गार्ड पेमेंट लेने के लिए 28th फ्लोर पर जाता है। वो जैसे ही रूम नंबर 2805 के बाहर दरवाजे के पास पहुंचकर नॉक करता है, तभी उसे अंदर से गनशॉट की आवाज आती है। गार्ड डर जाता है। उसे लगता है कि कमरे के अंदर शायद कोई सेकंड शूटर है जिसके पास वेपन है। वो अंदर जाने के बजाय तुरंत नीचे रिसेप्शन की तरफ भागता है ताकि पुलिस को बुला सके। और यहीं पर एक बहुत बड़ी गड़बड़ होती है। पूरे 15 मिनट के लिए वो कमरा बिल्कुल अनमॉनिटर्ड छोड़ दिया जाता है। जब पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर घुसती है तो सामने का नजारा दिलाने वाला था। जेनिफर बेड पर लेटी हुई थी। उसके माथे के बिल्कुल बीच में गोली लगी थी। उसके हाथ में एक 9mm की ब्राउनिंग पिस्तौल थी। कमरा अंदर से पूरी तरह लॉक था। केस तो बिल्कुल साफ था, राइट? एक ट्रैजिक सुसाइड। लेकिन जब फोरेंसिक टीम ने कमरे की बाहर से जांच शुरू की तो उस कमरे की हकीकत ने पुलिस के पैरों तले से जमीन खिसका दी। चलिए देखते हैं कि पुलिस को उस कमरे से क्या मिला, या यूं कहें कि क्या नहीं मिला। नंबर 1, कपड़ों के टैग्स गायब थे। जेनिफर के पास महंगे और ब्रांडेड कपड़ों से भरा एक सूटकेस था, लेकिन किसी ने बहुत ही
बारीकी से उसके हर एक जैकेट, शर्ट, यहाँ तक कि अंडरगारमेंट्स के भी ब्रांड टैग्स और वॉशिंग लेबल्स कैंची से काट कर अलग कर दिए थे। नंबर 2, गोला बारूद का जखीरा। एक आम ट्रैवलर अपने साथ क्या रखता है? टूथब्रश, पासपोर्ट, वॉलेट। लेकिन जेनिफर के बैग में कोई पासपोर्ट नहीं था, कोई वॉलेट नहीं था, कोई चाबी नहीं थी, यहाँ तक कि टूथब्रश भी नहीं था। लेकिन हाँ, उसके बैग में 25 बुलेट्स जरूर थे, सिर्फ आधे कपड़े। सबसे अजीब बात यह थी कि उसके बैग में महंगे कोट्स और जैकेट्स तो बहुत सारे थे, लेकिन नीचे पहनने के लिए एक भी पैंट्स, जीन्स या स्कर्ट्स नहीं थी। नंबर 4, बिल्कुल साफ हाथ। जब भी कोई इंसान इतनी बड़ी बंदूक से खुद पर गोली चलाता है तो गन पाउडर के निशान और खून के छींटे उसके हाथों पर जरूर आते हैं, लेकिन जेनिफर के हाथ बिल्कुल साफ थे, जैसे उसने कभी बंदूक को छुआ ही नहीं था। सोचिए, अगर जेनिफर ने खुद को गोली मारी तो उसके हाथों पर बारूद क्यों नहीं था? और सबसे बड़ी बात, उस बंदूक का सीरियल नंबर एसिड से क्यों मिटाया गया था? ये किसी ऐसी इंसान का काम नहीं था जो जिंदगी से तंग आकर सुसाइड कर रहा हो। ये किसी बहुत बड़े प्रोफेशनल का काम था जो अपने पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ना चाहता था। तो आखिर उन 15 मिनट के गैप में क्या हुआ था जब सिक्योरिटी गार्ड पुलिस को बुलाने नीचे गया था? इस केस को लेकर 2 सबसे बड़ी थियोरीज सामने आती है। पहली थियोरी, अंडरकवर एजेंट का मर्डर, द स्पाई थियोरी। कई बड़े इंटेलिजेंट एक्सपर्ट्स और पुराने जासूसों का मानना है कि जेनिफर असल में एक सीक्रेट ऑपरेटिव थी। 1990s के दौर में ओस्लो शहर दुनिया भर की खुफिया एजेंसीज का गढ़ बना हुआ था। माना जाता है कि किसी राइवल एजेंसीज ने उसे ढूंढ निकाला, कमरे में ही उसका एग्जीक्यूशन किया और पूरे सीन को सुसाइड का रूप दिया गया। कातिल उस 15 मिनट के विंडो में बड़ी आसानी से डुप्लीकेट कीज का यूज करके कमरे से बाहर निकल गया। दूसरी थ्योरी, डार्क पास्ट और इंटरनेशनल नेटवर्क। कुछ लोगों का मानना है कि वो किसी इलाइट अंडरग्राउंड नेटवर्क या इंटरनेशनल स्मगलिंग रिंग का हिस्सा थी। उसे मालूम था कि कुछ लोग उसकी जान के पीछे पड़े हैं, इसीलिए उसने खुद अपने सारे टैग्स और आइडेंटिटी मिटा दी ताकि उसके मरने के कारण उसके फैमिली तक कोई ना पहुंच सके। इस कहानी का सबसे फ्रस्ट्रेटिंग हिस्सा जानते हैं क्या है? ओस्लो पुलिस ने सिर्फ 1 साल के अंदर इस केस को सुसाइड बताकर बंद कर दिया। उसे एक अनमार्क्ड ग्रेव में दफना दिया गया और कुछ ही समय बाद कोर्ट के ऑर्डर पर उसके कपड़ों और सारे एविडेंसेस को हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय कर दिया गया। आखिर पुलिस को इतनी जल्दी क्यों थी? क्या यह सिर्फ इनकॉम्पिटेंस पुलिस का काम था या फिर गवर्नमेंट के ऊंचे पोस्ट पर बैठे लोगों ने इस केस को दबाने का ऑर्डर दिया था? सालों बाद मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से उसकी बॉडी को कब्र से बाहर निकालकर उसका डीएनए टेस्ट किया गया। पता चला कि वो शायद जर्मनी की रहने वाली थी और उसका बर्थडे 1971 के आसपास हुआ था। आज तक इस पूरी दुनिया में एक भी इंसान सामने नहीं आया जिसने ये कहा हो कि हाँ, मैं इसे जानता हूँ। ना कोई माँ बाप, ना कोई स्कूल का दोस्त, ना कोई पुराना साथी। जेनिफर फेरगेट हिस्ट्री के पन्नों में एक ऐसा गोश्त बनकर रह गई जिसका सच कभी सामने नहीं आ सका। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, नीचे कमेंट्स करके मुझे भी बताइए, क्या वो सच में एक जासूस थी जो किसी बड़े मिशन में मारी गई, या फिर इसके पीछे कोई और ही खौफनाक स्टोरी थी? अगर आप इस वीडियो के बिल्कुल एंड तक आ चुके हैं तो इसका मतलब है आप हमारी YouTube फैमिली के सबसे खास मेंबर हैं। तो बिना देर किए उस सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि अगली वीडियो मिस ना हो। मैं हूँ आपका होस्ट ग्लेन और मैं आपसे मिलूंगा अगले गहरे और अनसॉल्व्ड
रहस्य के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ और अपना ख्याल रखिए।